अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शियान वॉइस चैनल में खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल शायान वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये कहानी है गांव के सायादार मकान की। ये एक दूर अफ्तादा गांव था जहां की रातें हमेशा पुरअसरार और खौफनाक होती थीं। गांव के आखिरी किनारे पर एक पुराना और बसीदा मकान मौजूद था जिसे मुकामी लोग सायादार मकान कहते थे। मकान के पीछे एक घना जंगल था जिसके दरख्त मोड़े हुए और उलझे हुए थे, जैसे उनकी शाखें इंसानों को पकड़ने के लिए तैयार थीं। आसमान पर बादल छाए रहते और चांद की हल्की सी रोशनी जो बादलों के पीछे से झलक रही होती मकान को मजीद डरावना बना देती। जमशेद एक नौजवान मुसाफिर था जो इत्तफाकन इस गांव में पहुंचा। वो गांव में चंद दिन रुकने का इरादा रखता था, लेकिन गांव के लोग इस मकान के करीब जाने से हमेशा मना करते थे। लोगों का कहना था कि वहां कुछ गलत है, एक ऐसी नहुसत जो मकान में दाखिल होते ही आप पर कब्जा जमा लेती है। लेकिन जमशेद को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो हमेशा से मोहमजोई का शौकीन था और ऐसी कहानियां सुनकर इसकी दिलचस्पी और बढ़ जाती। एक रात जब गांव के सब लोग सो रहे थे, जमशेद ने फैसला किया कि वो इस मकान का राज जाने बगैर वापस नहीं जाएगा। वो चुपके से उठा और चांदनी रात में मकान की तरफ चल दिया। जैसे ही वो मकान के करीब पहुंचा, हवा में अजीब सी सर्दी भरने लगी और वो कदम ब कदम मकान के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा बोसीदा था और हल्की सी आवाज के साथ खुल गया। मकान के अंदर दाखिल होते ही जमशेद को एक अजीब सी बदबू आई। जैसे ही वो आगे बढ़ा, इसे एहसास हुआ कि ये जगह कितने अरसे से वीरान है। दीवारें पुरानी और फटी हुई थीं, फर्श पर गर्द और मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मकान के अंदर हर तरफ साए ही साए थे, जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। अचानक जमशेद को मकान के अंदर किसी की सरगोशी सुनाई दी। वो रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। वो आवाजें दूर दूर से आ रही थीं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। वो आवाजें धीरे धीरे करीब आने लगीं। जमशेद ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसके कदम खुद ब खुद मकान के अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही जमशेद अंदरूनी कमरे में पहुंचा, एक जोरदार धमाका हुआ और कमरे तारीकी में डूब गया। अचानक एक लंबा साया उसके सामने नमूदार हुआ। वो साया इतना खौफनाक था कि जमशेद की जुबान खुश्क हो गई और वो कोई आवाज ना निकाल सका। वो साया धीरे धीरे इसके करीब आने लगा और फिर अचानक उसके ऊपर झपट पड़ा। जमशेद ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो साया इस पर हावी होता जा रहा था। जैसे ही साया उसके करीब आया, जमशेद ने एक अजीब सी बात महसूस की। वो साया कोई इंसान नहीं था, बल्कि माजी के अंधेरों का मुजस्मा था। इस मकान में कभी एक खानदान रहता था, लेकिन वो खानदान किसी नहुसत का शिकार होकर मर गया था और अब इनकी रूहें इस मकान में कैद थीं। जमशेद को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। साया इस पर पूरी तरह छा गया और इसकी सांसें घुटने लगी। जमशेद ने आखिरी बार मकान के दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वो दरवाज़ा बंद हो चुका था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर गया। अगली सुबह गांव के लोग जमशेद को ढूंढने निकले, लेकिन उन्हें मकान के अंदर जमशेद का कोई निशान ना मिला। सिर्फ वही खौफनाक साए और अजीब सी सर्द हवा। लोग एक बार फिर अपनी जगह पर वापस आ गए, इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई और अजनबी इस नहुसत ज़दा मकान का रुख ना करे। ये कहानी इस पुरअसरार गांव की है जहां के लोग हमेशा से खौफ के साए में ज़िंदगी गुजार रहे थे, और वो मकान जो बज़ाहिर एक आम मकान था,
دراصل ماضی کی خوفناک حقیقتوں کا گواہ تھا۔ ہمارے چینل شایان وائس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔